चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम सॉलिड्स के अंदर जितने इम्परफेक्शंस आ जाते हैं उनको स्टडी करेंगे तथा इसके साथ ही सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। चलिए अब CV1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस और पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड्स में जो इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स आ जाते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट्स में इर्रेगुलरिटीज हो जाने से आ जाते हैं। और ये डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट में जो इर्रेगुलरिटी आती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में वो एक पॉइंट या एटम के अराउंड आती है, जबकि लाइन डिफेक्ट में यही इर्रेगुलरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में एक इंटायर रॉ में आ जाती है। चलिए सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स ड्यू टू इम्प्योरिटीज एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉलिड या कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलता है और इसे इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 4 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। जिनमें से वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाई जाते हैं, जबकि फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट केवल आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इस डिफेक्ट के कारण सॉलिड के लैटिस में कुछ लैटिस साइट्स वैकेंट रह जाती हैं, जिसके रिजल्ट से उस सब्सटेंस की डेंसिटी भी कम हो जाती है और जब किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो जनरली यह वाला डिफेक्ट उनमें आ जाता है। अब देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। इस डिफेक्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं और इस तरह से सब्सटेंस की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। यह आयनिक सॉलिड्स में होता है। इस डिफेक्ट में छोटा आयन जो कि कैटायन होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है और वैकेंसी क्रिएट करता है। इसीलिए इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी चेंज नहीं होती है और इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ZNS, AgCl, AgBr एंड AgI एटसेट्रा। अब देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट। यह भी आयनिक सॉलिड्स में होता है। इस डिफेक्ट में सेम संख्या में कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल में से गायब हो जाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी के भी न्यूट्रल बने रहते हैं, लेकिन आयंस के गायब होने से क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CsCl एंड AgBr एटसेट्रा। अब देखते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू इम्प्योरिटीज। इसमें कुछ कैटायनिक साइट्स दूसरे कैटायंस से ऑक्यूपाइड हो जाती हैं या रिप्लेस हो जाती हैं। जैसे NaCl और SrCl2 के सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब मोल्टल NaCl में थोड़ा सा अमाउंट SrCl2 का डालकर उसे क्रिस्टलाइज करने पर कुछ Na+ साइट्स के स्थान पर Sr+2 आयंस आ जाते हैं। एक Sr+2 आयन 2 Na+ आयंस को रिप्लेस करता है, जिसमें से वह एक Na+ आयन की जगह आ जाता है, वह दूसरे Na+ आयन की जगह वैकेंट रह जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं AgCl और CdCl2 का सॉलिड सॉल्यूशन। अब तक हमने जो भी डिफेक्ट्स पढ़े हैं वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ज्ञात हैं जिनमें उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में
डिफेक्ट के कारण कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नॉन स्टोइकियोमेट्री रेशो में होते हैं। ये डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है, पहला एनायनिक वैकेंसीज के कारण एंड दूसरा एक्स्ट्रा कैटायंस की प्रेजेंस के कारण। सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखते हैं एनायनिक वैकेंसीज के कारण। यह डिफेक्ट एल्कलाई हैलाइड्स जैसे NaCl, KCl आदि द्वारा दिखाया जाता है। जब NaCl के क्रिस्टल्स को सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में गर्म किया जाता है तो सोडियम एटम्स क्रिस्टल की सरफेस पर डिपॉजिट होने लगते हैं। फिर Cl- आयंस क्रिस्टल की सरफेस की ओर डिफ्यूज होते हैं और सोडियम एटम्स के साथ मिलकर NaCl बना लेते हैं। ऐसा सोडियम एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयंस बनाने से होता है और ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल के अंदर वैकेंट हुई एनायनिक साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इन्हीं एनायनिक साइट्स जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई हैं को हम F सेंटर कहते हैं, जो कि क्रिस्टल के कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखते हैं एक्स्ट्रा कैटायंस की प्रेजेंस के कारण। जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर वाइट होता है और जब इसे गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन लूज करके येलो कलर में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस में जो एक्सेस Zn+2 आयंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स पड़ोस की इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन में प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है और वे स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन से कम मात्रा में मेटल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeO, जो कि मोस्टली Fe0.95O कंपोजिशन में पाया जाता है। क्योंकि FeO के क्रिस्टल्स में कुछ Fe+2 कैटायंस मिसिंग होते हैं और इस तरह से जो कुछ पॉजिटिव चार्ज का लॉस होता है वह उसी मात्रा में रिक्वायर्ड Fe+3 आयंस की प्रेजेंस से पूरा हो जाता है। अब आप इन रेफरेंस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो।